हेलो दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं नॉर्सेट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग जेट ट्रैक टेक्निक वाइल एडमिनिस्ट्रिंग आईएम इंजेक्शन। जेट ट्रैक टेक्निक हम किस इंजेक्शंस में यूज़ करते हैं? फर्स्टली, जेट ट्रैक हम लोग यूज़ करते हैं जो इंजेक्शंस हमारे होते हैं डार्क कलर्ड, जो इरिटेंट होते हैं, ये हमारी मसल टिश्यू को इरिटेट करते हैं। और एडवांटेज क्या होता है जेट ट्रैक टेक्निक यूज़ करने का? पहला ऑप्शन देखते हैं, इट मैक्सिमाइजेज एब्जॉर्प्शन एंड मेडिकेशन। नहीं। इट सेव्स टाइम्स एज इट कैन बी एडमिनिस्ट्रेड क्विकली। ये भी सही नहीं है। इट रिड्यूसेस पेन एंड इन्फ्लेमेशन। ये भी सही नहीं है। इट प्रिवेंट लीकेजेस ऑफ मेडिकेशन इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू। ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्शन कन्फर्म्स दैट द नर्स इज यूजिंग जेट टेक्निक टू एडमिनिस्टर आयरन इंजेक्शन? Option A, creates a jet-shaped grid on abdomen and injects each dose daily. Use anterior lateral aspect of thigh to inject. C option, pulls skin downwards or laterally before inserting the needle. आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा C. नेक्स्ट क्वेश्चन, जेट ट्रैक इंट्रामस्कुलर टेक्निक इज यूज्ड इन एडमिनिस्टरिंग विच काइंड ऑफ मेडिकेशन? तो आपको पहले ही बताया था हमने कि ये यूज़ होता है डार्क कलर मेडिसिन के लिए। नेक्स्ट, what is the usual site of intramuscular injection a nurse will choose in an adult for jet track technique? तो देखिए, वैसे तो आईएम इंजेक्शंस के लिए हम लोग डेल्टॉइड भी यूज़ करते हैं, रेक्टस फीमोरिस भी यूज़ करते हैं, वेंट्रोग्लूटियल भी और वेस्टस लेटरलिस भी। लेकिन जेट ट्रैक टेक्निक हम लोग यूज़ करते हैं मोस्ट कॉमनली हमारी वेंट्रोग्लूटियल साइड में। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वेंट्रोग्लूटियल साइड आपके ग्लूटियल मसल्स में होती है। मान लीजिए ये आपके बटक्स हो गए, ये हो गया आपका, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे तो आपका आउटर अपर क्वाड्रेंट जो होगा ये हो जाएगा आपका वेंट्रल ग्लूटियल साइड। नेक्स्ट, द कंडीशन डायरेक्टली रिलेटेड टू बोन मैरो सेपरेशन इज। बोन मैरो आपकी सप्रेस हो जाएगी तो आपकी जो भी ब्लड सेल्स फॉर्मेशन होती हैं ये डिमिनिश्ड हो जाएंगी और प्लेटलेट्स भी आपके फॉर्मेशन कम होंगे। ये कंडीशन होता है आपका एप्लास्टिक एनीमिया में। नेक्स्ट, डेफिनेटिव डायग्नोसिस ऑफ एप्लास्टिक एनीमिया इनटू चिल्ड्रेन। देखिए, बात हो रही है डेफिनेटिव डायग्नोसिस की, तो हम ऐसा कौन सा टेस्ट करेंगे जिससे हमें 100% श्योर हो जाए कि इस पेशेंट को या बच्चे को एप्लास्टिक एनीमिया है? तो उसके लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बोन मैरो एस्पिरेशन। बोन मैरो एस्पिरेशन से हमें कंफर्म पता लग जाएगा कि ये चाइल्ड एप्लास्टिक एनीमिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, an acute condition characterized by diminished production and increased destruction of RBC triggered by viral infection और folic acid deficiency। देखिए, इसमें क्या कह रहा है, आपका प्रोडक्शन डिमिनिश्ड हो गया है, मतलब प्रोडक्शन आपका कम हो गया है और डिस्ट्रक्शन बढ़ गया है आपके आरबीसी का, और ट्रिगर्ड बाय वायरल इन्फेक्शन और फोलिक एसिड डिफिशियंसी। ये आपका कॉमनली पाया जाता है एप्लास्टिक क्राइसिस में। ये इसी का एक सिम्टम होता है एप्लास्टिक एनीमिया में, जिसमें आपके आरबीसी डिस्ट्रक्शन बढ़ जाते हैं, प्रोडक्शन कम हो जाता है। इसका कारण हो सकता है आपका इन्फेक्शन या फोलिक एसिड डिफिशियंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन आर करेक्ट व्हेन यूजिंग द जेट ट्रैक मेथड ऑफ इंजेक्शन एक्सेप्ट पूछ रहा है, ये ध्यान देना है आपको। हम कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखेंगे जेट ट्रैक मेथड यूज़ करते समय? तो पहला तो होता है हमारा प्रिपेयर इंजेक्शन साइट, जैसे यूजुअली हम करते हैं बाकी इंजेक्शंस में, ये भी ठीक है। आईएम इंजेक्शंस के लिए 1 इंच नीडल साइज होनी चाहिए एटलीस्ट, ये भी ठीक है। एस्पिरेट फॉर ब्लड बिफोर इंजेक्शन, ये भी ठीक है। लेकिन जेट ट्रैक इंजेक्शंस में हम रब द साइट विगरसली आफ्टर द इंजेक्शन, ये नहीं करते हैं।
तो ये आपको एक्सेक्ट पूछ रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। इंजेक्शन साइट को आपको विगरसली रब नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज टू एडमिनिस्टर एन आयरन इंजेक्शन टू एन एडल्ट, हाउ शुड दिस बी एडमिनिस्टर्ड। ये आप पहले ही आंसर कर चुके हैं इस क्वेश्चन को, जेट्रैकिन IM ग्लूटियस। यहाँ बात हो रही है आयरन इंजेक्शन की। ये आपका इरिटेंट भी काम करता है स्किन में एंड डार्क कलर भी होता है, तो इसके लिए ये इंजेक्शन एडमिनिस्टर करते समय हमें ध्यान रखना होगा कि हम जेट ट्रैक मेथड यूज़ करें और इंजेक्शन के साइट हमारी ग्लूटियस मसल्स होंगी। नेक्स्ट, व्हेन एडमिनिस्टरिंग ए पेरेंट्रल आयरन प्रिपरेशन टू द चाइल्ड द नर्स शुड। हम किसी बच्चे को पेरेंट्रल आयरन मतलब डायरेक्ट इंट्रावीनस आयरन दे रहे हैं, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन ए, अप्लाई आइस पैक टू साइट आफ्टर इंजेक्शन। ऑप्शन बी, रोटेट इंजेक्शन अमंग 4 एक्सट्रीमिटीज़। आपको पहले ही पता है कि इंजेक्शन की साइट क्या होती है, वेंट्रोग्लूटियल, तो 4 एक्सट्रीमिटीज़ की बात यहाँ नहीं हो सकती। नेक्स्ट, फिर्मली मसाज द साइट आफ्टर विथड्रॉल ऑफ द नीडल। विग्रसली रब नहीं करना है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया, तो ये भी आपकी चीज़ें यहाँ पे नहीं होंगी। नेक्स्ट, चेंज नीडल आफ्टर ड्रॉइंग ड्रग इन सिरिंज। ये भी आपका अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे नहीं है। आपका सबसे सही आंसर होगा यहाँ पे अप्लाई आइस पैक टू द साइट आफ्टर द इंजेक्शन, क्योंकि वो क्या होता है आपका वेंस को इरिटेट करेगा, इसलिए आइस पैक हम अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे कंफर्ट मिलेगा पेशेंट को। नेक्स्ट, इनहेरिटेड सेक्स लिंक ब्लीडिंग डिसऑर्डर इज। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक एक्स लिंक रिसेसिव ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। ये आपका मोस्ट कॉमनली इसमें मेंस अफेक्टेड होते हैं, वुमेन्स एक्चुअली कैरियर का काम करती हैं, कुछ केसेस में वुमेन्स भी होती हैं अफेक्टेड, लेकिन मोस्टली इसमें मेंस अफेक्टेड होते हैं, क्योंकि ये एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है और जो सेक्स क्रोमोसोम होता है मेंस में वो होता है XY, तो इसमें X डोमिनेट कर जाता है और इसलिए मेंस अफेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Karan has been diagnosed with aplastic anemia. The nurse monitors for changes in which of the following physiological function। एप्लास्टिक एनीमिया है तो इसके सिम्टम्स हमें याद करने होंगे। सिम्टम्स में क्या होता है, हमारे RBC प्रोडक्शन, ब्लड सेल्स प्रोडक्शन घट जाती है और डिस्ट्रक्शन बढ़ जाती है और प्लेटलेट्स के भी फॉर्मेशन कम हो जाते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, हमारी ब्लीडिंग टेंडेंसीज बढ़ जाएंगी। बाकी बॉवल फंक्शन, पेरिफेरल फंक्शन, इनटेक एंड आउटपुट पर कुछ ऐसा मेजर इफेक्ट आपको नहीं दिखने वाला है। आपको दिखेगा इफेक्ट केवल ब्लीडिंग टेंडेंसीज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिक्रीज नंबर ऑफ इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स मीन्स आपके हो गए RBCs, ल्यूकोसाइट्स WBCs एंड प्लेटलेट्स आर इंडिकेटिव ऑफ कंडीशन। देखिए बात हो रही है डिक्रीज नंबर, हमने पहले ही डिस्कस किया है। एप्लास्टिक एनीमिया में आपके जो भी ब्लड सेल्स होते हैं उन सबके नंबर्स घट जाते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एप्लास्टिक एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिम्टम ऑफ कंजेनाइटल एप्लास्टिक एनीमिया। इसमें देखिए क्या होगा, थैलेसीमिया तो एक डिजीज़ हो गई, न्यूट्रोपिनिया आपके केवल न्यूट्रोफिल्स का काउंट कम हुए, ये भी इसमें सही नहीं होगा। पिटेकीज हैं जो लाल चकत्ते पड़ जाएंगे शरीर में, ये भी सही नहीं है। परप्यूरा होता है, इसमें क्या होता है जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, स्मॉल ब्लड वेसल्स जैसे कैपिलरीज बोलते हैं, उनमें ब्लीडिंग होती है जिसकी वजह से रेड स्पॉटर्स बन जाते हैं बॉडी में, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इन विच एन एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन लीड्स टू क्रोनिक हीमोलिटिक एनीमिया विथ अदर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन ऑफ DNA इज। ये क्वेश्चन आपका बात कर रहा है एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, हीमोलिसिस हो रही है, हीमोलिटिक एनीमिया हो रहा है। ये कंडीशन आपका होता है सिकल सेल एनीमिया में। इसमें हीमोग्लोबिन आपकी एबनॉर्मल की होती है, इसकी वजह से हमारे RBCs का जो नॉर्मल सर्कुलर डिस्क शेप होता है ये चेंज होके सिकल सेल्ड हो जाता है, ऐसे हो जाता है। ये हो गई आपकी सिकल सेल्ड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर रिलेटेड टू पेन क्राइसिस
इन द चाइल्ड विथ सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में इनमें से कौन सा प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर नहीं है? प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर मतलब सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, वैसो एक्लूजन होता है। इसकी वजह से पेशेंट पेन फील करता है, किसी भी ऑर्गन में वैसो एक्लूजन जैसे ही होगा वहाँ की ऑक्सीजन सप्लाई डिमिनिश्ड हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसकी वजह से वहाँ पे पेशेंट को पेन फील होगा। और इसका प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर आपका स्ट्रेस भी होगा, ट्रॉमा भी होगा, इन्फेक्शन होगा, क्योंकि ये सब आपके ऑक्सीजन कंजम्पशन को बढ़ा देंगे। उसकी वजह से आपको उस ऑर्गन में ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाएगी, और आपको पेन होगा। इसमें नॉट की बात हो रही है तो आपका फ्लूइड ओवरलोड ऑक्सीजन कंजप्शन नहीं बढ़ाएगा और आपको पेन क्राइसिस नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशेंट हैविंग सिकल सेल क्राइसिस इज एडमिटेड टू इमरजेंसी वार्ड विथ कंप्लेन ऑफ पेन, विच ऑफ दिस शुड द नर्स इंस्टीट्यूट। देखिए सिकल सेल क्राइसिस है, इसमें क्या होगा, बच्चा पेन फील कर रहा है किसी ऑर्गन में ऑक्सीजन सप्लाई डिक्रीज होने की वजह से। तो आपको सबसे पहले तो ये पेन एलिविएट करना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, प्रोवाइड नेजल ऑक्सीजन थेरेपी। मोस्ट केसेस में आपका पेशेंट इसी से रिलीव्ड हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई उस ऑर्गन को कम्प्लीटली मिलने लगेगी। नेक्स्ट, इन इंडिया विच टाइप ऑफ एनीमिया इज अनकॉमन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसका आंसर है आपका विटामिन B12 डिफिशियंसी। आयरन एंड फोलिक एसिड डिफिशियंसी इंडिया में कॉमन है प्रेगनेंसी के टाइम पे। नेक्स्ट, द मोस्ट प्रिवेलेंट न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर अमंग यंग चिल्ड्रन इज आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। अ मेजर रीज़न फॉर दिस इन यंग चिल्ड्रन इज, यंग चिल्ड्रन की बात हो रही है, मतलब जो मिल्क फीडिंग होते हैं। एक्सटर्नल मिल्क हम बच्चों को जो देते हैं वो गैस्ट्रिक इरिटेंट का काम करती है, और उसमें बच्चों को थोड़ी ब्लीडिंग कंटिन्यूस होती रहती है गैस्ट्रिक से। इसकी वजह से अगर ओवर फीडिंग हम बच्चों को करते हैं मिल्क का, तो उससे क्या होता है, आयरन डिफिशियंसी होती है, क्योंकि ब्लड लॉस होता है उसके साथ आयरन भी लॉस होता है। ये हमारा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, बेस्ट टेस्ट टू डिटेक्ट आयरन डिफिशियंसी इन अ क्लाइंट और इन अ कम्युनिटी इज। किसी कम्युनिटी या पेशेंट में अगर हमें डिटेक्ट करना हो आयरन डिफिशियंसी, तो उसके लिए हम उसका टोटल आयरन सीरम फेरिटिन लेवल देख लेंगे। इससे हमें पता लग जाएगा कि उसमें आयरन डिफिशियंसी है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन इज स्टोर्ड इन द बॉडी एज, हमने पहले ही बात करी, फेरिटिन की तरह आयरन हमारे बॉडी में इस फॉर्म में स्टोर होती है, और इसी का हम काउंट करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि पेशेंट में आयरन डिफिशियंसी है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नर्स इज केयरिंग एन एनीमिक पेशेंट, व्हाट फाइंडिंग शुड सजेस्ट हर दैट इट इज़ अ एक्यूट ब्लड लॉस एनीमिया। एक्यूट ब्लड लॉस है तो पेशेंट में हमारे नॉर्मल जो भी एडल्ट में अगर मान लीजिए 5 to 6 लीटर ब्लड होता है, या 5 लीटर मान लीजिए, तो अगर इसमें से एक्यूट ब्लड लॉस हो गया मान लीजिए 4 लीटर है या जो भी है, तो ब्लड लॉस होने की वजह से पेशेंट में क्या होगा, बीपी फॉल हो जाएगा, हमारे कार्डियक आउटपुट उतनी इफेक्टिव नहीं होगी जब पूरी ब्लड सप्लाई को या वाइटल्स ऑर्गन को इफेक्टिवली परफ्यूज़ कर पाए। तो इसमें क्या होगा, पेशेंट को पोस्चुरल हाइपोटेंशन होगा। जैसे ही पेशेंट अगर सिटिंग से स्टैंडिंग पोजीशन में या सुपाइन से स्टैंडिंग पोजीशन में आता है तो पेशेंट का बीपी फॉल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीमिया इज़ कॉमनली सीन इन द फॉलोइंग वुमेन। इंडिया में एनीमिया मोस्टली सभी एज ग्रुप में बहुत ही कॉमन है, चाहे मल्टीपैरिटी हो, लोअर इनकम ग्रुप हो, और चाइल्ड बियरिंग एज हो वुमेंस का। तो आपका करेक्ट ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ इज मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑफ 8-year-old विथ एन आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। आयरन डिफिशियंसी एनीमिक पेशेंट
जो 8 साल का है उसमें सबसे अप्रोप्रिएट एक्टिविटी आपकी क्या होगी। इसमें देखिए कोई भी एक्टिव वर्क नहीं कर सकते हैं हम, तो जैसे डांसिंग, वीडियो गेम्स एंड राइडिंग साइकिल नहीं की जा सकती। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रीडिंग बुक्स। थैंक यू, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।